हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों अपना काइनेमेटिक्स का 2D वाला सेक्शन। ठीक है। हालांकि इसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा बहुत डिस्कस पहले से किया हुआ है, बट आज हम करने वाले हैं बहुत मोस्ट आस्क्ड आपका जो पीवाई क्यूज हैं पैरामेडिकल के एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में, ठीक है, नीट के एग्जाम में जो पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड पीवाई क्यूज जो हैं आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद अ इनिशियल वेलोसिटी u एट सम एंगल थीटा हैज अ रेंज r if the initial velocity be doubled at the same angle of projection then the range will be। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को, जो की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है। तो बच्चों हाईलाइट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स को। तो क्या बोल रहे हैं, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है u, एट सम एंगल थीटा, हैज रेंज r। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज डबल्ड, वेलोसिटी क्या कर दी है, डबल कर दी है, एंगल क्या है, सेम ही है। ठीक है, आपसे पूछा है रेंज कितनी हो जाएगी। तो अगर हम बात करें इस पूरे क्वेश्चन को देखने की, तो हमारे पास u इनिशियल वेलोसिटी थी, थीटा आपका एंगल था, हमसे बोला था रेंज। तो रेंज क्या होती है, u स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी। राइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आपसे कहा है कि अगर u वेलोसिटी है, थीटा आपका एंगल है, तो रेंज r है। दैट मीन्स ये अगर फॉर्मूला है तो रेंज r है। अगर वो बोल रहा है कि अगर u की जगह में 2u होता, मतलब 2u का स्क्वायर हो जाता और यहाँ पे आ जाता साइन, क्योंकि एंगल तो सेम है तो साइन टू थीटा ही रहेगा डिवाइडेड बाय जी। तो वो बोल रहा है कि बताओ रेंज कितनी हो गई। मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिया कि रेंज चेंज होकर आर डैश हो गई। तो अगर इस पूरे फॉर्मूले को देखोगे तो 2u का स्क्वायर हो रहा है, तो 2u का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 4u स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी। यू स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी को हम क्या बोल रहे थे, आर। आर रेंज थी। तो कितना टाइम्स आ रही है ये वाली नई वाली रेंज, 4 टाइम्स ऑफ पुरानी वाली रेंज। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारी रेंज है वो 4 टाइम्स हो गई है पुरानी वाली रेंज के। कब, जब आपने वेलोसिटी क्या कर दी है, डबल कर दी है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी 3 गुनी कर देती, 3 टाइम्स कर देती, 3u हो जाता u से, तो कितनी आती, क्या 6r आ जाती रेंज? नो, आपकी रेंज आती क्या, 9r। क्यों आती बच्चों, क्यों आती, क्योंकि रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, u के स्क्वायर पे। तो अगर आपका u n टाइम्स ऑफ u हो जाता है, तो रेंज r से क्या हो जाएगी, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर आपकी वेलोसिटी n टाइम्स होती है तो आपकी रेंज n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाती है, अगर एंगल सेम है। इस चीज का भी ध्यान रखना है, अगर एंगल सेम है तो। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज थी, बहुत फॉर्मूला बेस्ड था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। अगर ऐसे टाइप के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं लेके आई हूँ। आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को जो इस टाइप का दिखता हो, स्पेशली इस टाइप का जो हम करने वाले हैं, ठीक है, तो आप वहां पे उस ट्रिक का यूज कर सकते हो और विद इन 30 सेकेंड्स आप आंसर निकाल सकते हो। तो सुनो, क्या है क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज दी हुई है, कितना है, 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या क्या चीजें इस क्वेश्चन में देखने को मिल रही है, रेंज, मैक्सिमम हाइट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये 3 टर्म्स बोले। कोई भी क्वेश्चन जिनमें ये 3 टर्म्स का यूज हुआ हो और तीनों में से किसी भी एक चीज को पूछा हो, ठीक है, तो रेंज, मैक्सिमम हाइट और तीसरा क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बच्चों इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है आर tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h। ठीक है, अब आर आप देखो क्या बोल रखा है, हॉरिजॉन्टल रेंज आपसे बोलिए कि हॉरिजॉन्टल रेंज 4√3 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट की। तो रेंज के लिए क्या बोला है, 4√3 टाइम्स ऑफ एच। एक काम करो, यहां पे पुट कर दो इस फॉर्मूले में,
कोई भी क्वेश्चन रेंज थीटा एंड एच से रिलेटेड है, आप इस फॉर्मूले को बेझिझक यूज कर सकते हो। आपको कोई कंडीशन, टर्म्स, कंडीशन कुछ भी नहीं है, आप आराम से इसका यूज कर सकते हो। तो आर कितना दे रखा है, 4√3h। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बच्चों। तो 4√3h मैंने लिख दिया आर की जगह में, टैन थीटा को एज इट इज लिखो, 4h को एज इट इज। 4 से 4 कैंसिल, h से h कैंसिल। टैन थीटा कितने के बराबर आ गया बच्चों, 1/√3 के। ठीक है, अब टैन थीटा 1/√3 कब आता है? टैन की वैल्यूज याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि टैन, साइन, कॉस, आपका ये चीज तो यूज होनी है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी मस्ट है, आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, तो टैन की अगर वैल्यू की बात करें तो 0 डिग्री पे टैन की वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री पे टैन की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, 45 डिग्री पे टैन की आपकी वैल्यू होती है 1, 60 डिग्री पे टैन की वैल्यू होती है √3, एंड 90 डिग्री पे होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो √3 कब आ रहा है, जब एंगल कितना है, 30 डिग्री। मतलब एंगल कितना से आपने उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया होगा, 30 डिग्री से। ठीक है, तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 3। समझ आया? अभी इसी टाइप के और क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसको आप खुद से एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ो एंड देन पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो, देन चेक योर आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज डबल। रेंज इस बार क्या हो गई है, रेंज इज डबल द मैक्सिमम हाइट। रेंज आपकी हो गई है कितनी, डबल द मैक्सिमम हाइट। देखो क्या क्या था क्वेश्चन में, कीवर्ड्स क्या थे, रेंज, हाइट एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मैंने क्या बोला था, तीन चीजें कहीं पे भी दिखें, क्या फॉर्मूला यूज करना है, आर टैन थीटा इज इक्वल्स टू 4h। अब आर की वैल्यू रखो क्वेश्चन में जो बोली है, 2h टैन थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4h। h से h कैंसिल आउट, टैन थीटा कितने के बराबर आ गया, 4/2 के। कैंसिल कर दो बच्चों, कितना आ गया, 2। तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी आई, 2। क्वेश्चन में क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं इसे। हमसे पूछा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर हमसे टैन थीटा पूछा होता तो हम बोलते टैन थीटा 2 आ रहा है। उसने बोला है थीटा कितना आ रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कितना आ रहा है, तो टैन थीटा की वैल्यू 2 तो आती ही नहीं है। अगर हम टैन थीटा की वैल्यू देखें तो कितनी है, 0 पे 0 है, 30 पे 1/√3 है, ठीक है, 45 पे 1 है, 60 पे √3 है, एंड 90 पे नॉट डिफाइंड है। ये 2 तो हम कहीं देखते ही नहीं। तो जब आपको ऐसी देखी हुई वैल्यू ना दिखे तो आप क्या करोगे, थीटा इज इक्वल्स टू, टैन को जब इधर साइड लेके जाओगे इक्वल टू के इधर साइड, तो वो हो जाएगा टैन इनवर्स। ठीक है, अगर साइन होता तो हो जाता साइन इनवर्स, कॉस होता तो हो जाता कॉस इनवर्स, और जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिख दो। तो थीटा कितना हो गया, टैन इनवर्स 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखा, फोर्थ। वेरी गुड, समझ आ गया सबको। क्या करना है बच्चों, सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आधे क्वेश्चन तो प्रोजेक्टाइल के यहीं पे निपट गए। एम्स के क्वेश्चन में आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, इवन नीट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, पैरामेडिकल में, बीएससी नर्सिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और बहुत ही ज्यादा आपका इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि आप बहुत मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन इससे कर सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद अ काइनेटिक एनर्जी ई। द काइनेटिक एनर्जी एट द हाइएस्ट पॉइंट इज। आपसे क्या बोला है कि पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है 30 डिग्री पे। आपने पार्टिकल को कुछ u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री एंगल बना के। तो जिस टाइम पे आपने प्रोजेक्ट किया उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितनी दी हुई थी, काइनेटिक एनर्जी दी थी E। अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ m v स्क्वायर करेंगे, बट यहाँ पे हम क्योंकि u स्पीड ले रहे हैं तो u स्क्वायर से कर देंगे। अब बच्चों देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछिए कि हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी। हाईएस्ट पॉइंट यही पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट की एक कैरेक्टरिस्टिक है। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, जब आप पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो, पहली बात तो जब आप पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो, ये u हो गया, ये उसकी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हो गई, जिसको आप बोलते हो u cos थीटा, अगर उसने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री एंगल बनाया है। और अगर आप
वाई एक्सिस की वेलोसिटी की बात करो तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा, राइट। तो जब बच्चों आप हाईएस्ट पॉइंट पर बात करोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है कि वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी होती है वो हो जाती है 0, बट एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इसलिए चेंज नहीं होती है क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। जहां जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी आपकी। तो ये वाली वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की चेंज हो सकती थी, इस वजह से हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो गई, रिटार्ड होते 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 आपकी 0 हो गई। दैट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, या फिर हम ये बोल सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही स्पीड एग्जिस्ट करेगी, दैट इज यू एक्स। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे आएगी वो क्या होगी, हाफ एम यू एक्स का स्क्वायर ओनली, ठीक है। अब यू एक्स आपको पता है कि कितना है, यू कॉस थीटा, ये कभी चेंज नहीं होगा। आपका पार्टिकल अगर यहाँ पे भी है तब भी चेंज नहीं होगा, पार्टिकल यहाँ पहुंच चुका है तब भी यू एक्स यही रहेगा, पार्टिकल यहाँ पहुंच गया यू एक्स तब भी वही रहेगा। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू जितने से ऑब्जेक्ट फेंका था कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है बच्चों, √3/2, ठीक है। तो ये हमने यू एक्स निकाल दिया। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा है काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम, इस यू एक्स की वैल्यू उठा लो यहां से, u√3/2 का होल स्क्वायर, तो यहां से आ गया हाफ एम, मैं यू स्क्वायर को बाहर रख दे रही हूं तो यू स्क्वायर यहां रख दिया, √3 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 3 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो आप देख सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी तो ये थी ना हमारे पास, जिसको हमारे क्वेश्चन में ई लेने को बोला था। तो ई कितना टाइम्स हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स हो गई, 3/4 टाइम्स हो गई किसके, जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी स्टार्टिंग में थी बाद में हो गई 3/4 टाइम्स ऑफ ई, मतलब काइनेटिक एनर्जी घट गई ना कुल मिला के, क्योंकि देखो कितना आएगा ये 0 पॉइंट समथिंग के टर्म्स में ही तो आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज हो गई है, हाईएस्ट पॉइंट पे कम है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि एक ही वेलोसिटी का कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा था, ठीक है। एक बार पूरा क्वेश्चन एक बार रिवाइंड करके फिर से देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। एक बार ध्यान से पढ़ो, खुद से एक बार ट्राई करो, नहीं समझ आता है पूरा सॉल्यूशन देखो, देन उसके बाद खुद से करो, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ बॉडी ए ऑफ मास m is thrown with velocity u, first highlight the key points। की पॉइंट्स क्या है, इफ अ बॉडी ए, एक बॉडी है ए, मास है m, वेलोसिटी किससे थ्रो कर रहे हैं, u से, एंगल कितना बना रहे हैं 30 डिग्री, टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहे हैं, ठीक है। दूसरी बॉडी है आपके पास b, सेम मास है मतलब m ही मास है, सेम वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी है, एंगल बना रहे हैं वहां क्या बन रहा था 30 डिग्री बन रहा था, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। क्या पूछा है, रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ए टू बी। मैं दो कॉलम बना रही हूं यहाँ पे, ए पार्टिकल बी पार्टिकल, दोनों का मास m, दोनों की वेलोसिटी u, एक का एंगल 30 डिग्री दूसरे का एंगल 60 डिग्री। आपसे बोला इसकी रेंज और इसकी रेंज का आपको निकालना है रेशियो, मतलब RA/RB आपको निकालना है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी ऐसे क्वेश्चन की, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, जिनको जोड़ के आपका आता है 90 डिग्री। तो 30 + 60 आया 90, मतलब यहां पे वो वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है। पर एक चीज और चेक करनी पड़ेगी, क्या वेलोसिटी सेम है, यस वेलोसिटी सेम, नाउ वी कैन अप्लाई दैट कंडीशन। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो रेंज जो रहती है हमारी पार्टिकल की, चाहे ये वाला एंगल से उसने फेंका हो अपने ऑब्जेक्ट को, चाहे इस एंगल से फेंका हो, मतलब चाहे 30 से फेंका हो चाहे 60 से फेंका हो, इफ द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो जो रेंज 30 के लिए आएगी वही रेंज 60 के लिए आएगी। मैंने आपको पूरा इलस्ट्रेशन भी दिखाया था इसका, है ना। तो RA/RB जो आ जाएगा वो 1:1 आएगा।
साथ ही साथ में बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो भी इसी केस में बताया था कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो आता है tan थीटा। मतलब कितना आ जाता, tan 30 आ जाता। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3। अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछता हमसे। थर्ड केस मैंने आपको बताया था मैक्सिमम हाइट का रेशियो। तो मैक्सिमम हाइट का अगर ये रेशियो पूछता इस इक्वेशन में तो क्या आ जाता, tan² थीटा आता। tan² थीटा मतलब tan थीटा कितना, tan 30 का स्क्वायर कर दोगे तो tan 30 इज 1/√3, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज 3, तो 1:3 आता। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है हॉरिजॉन्टल रेंज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ओके, स्पीड सेम है, यस, तो रेशियो क्या होना चाहिए, रेंज का बोला है 1:1। यहीं पे टाइम ऑफ फ्लाइट होता तो 1:√3। अगर हाइट के बारे में बात होती तो 1:3। अब आप देख सकते हो उसने ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं कि तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, तो आपको चूज करना है वाइजली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये चीजें मैंने लास्ट सेशन में भी आपको समझाई हुई है, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम रेंज आर ऑफ अ पार्टिकल देन द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय इट इज। तो रेंज जो है पार्टिकल की वो आर है, मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या, थीटा बना होगा 45 डिग्री फॉर श्योर, राइट। और इस केस में रेंज कितनी दे रखी है, आर दी है। आपसे बोला है कि हाइट कितनी होगी। अगर पार्टिकल मैक्सिमम रेंज तक गया है, उसकी रेंज मैक्सिमम थी, मैक्सिमम रेंज थी मतलब आपने पक्का एक पर्टिकुलर स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंका और 45 डिग्री एंगल बनाया उस पर्टिकुलर स्पीड के लिए, ठीक है, तो रेंज हो गई मैक्सिमम। तो उसने बोला है कि इस केस में हाइट जो होगी वो कैसे होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, जहां पे थीटा, आर और एच दिखे वहां पे कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, आर tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h। आर को आर ही रहने दो, tan थीटा, थीटा कितना है बच्चों, 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 कितना होता है 1, तो यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल्स टू 4h। हमसे क्या रेंज के बारे में पूछा है, अगर रेंज पूछा होता तो हम बोल देते 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट होगी, बट पूछा क्या है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट वो कितनी अटेन करेगा। तो मैक्सिमम हाइट जो वो अटेन करेगा वो रेंज का 1/4 होगी, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर गया है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए, मतलब आपने जो 45 डिग्री एंगल से उसको फेंका एक पर्टिकुलर स्पीड से, ठीक है, तो आपका जो रेंज था वो तो आर था, बट जो हाइट उसने अटेन की होगी वो उसी रेंज की 1/4 होगी। क्लियर, ठीक है। अगर बच्चों यहीं पे अगर मैं एक छोटी सी बात और करूं, इसी का एक केस नंबर 1 बना लें, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है, अच्छा वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, आंसर इज डी। अगर इसी क्वेश्चन में एक अलग तरीके का क्वेश्चन बनाता जो कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है कि कितने एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना चाहिए कि उसकी रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम हो जाए, मतलब जितना वो आगे गया उतना ही वो ऊपर भी गया, तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला यही यूज करोगे, क्योंकि रेंज, हाइट और आपसे पूछा है कितना एंगल बनाया, तो इसका मतलब यही फॉर्मूला यूज करना है। तो आर की जगह में आर रख दो, टैन की जगह में टैन थीटा रख दो, एच की जगह में एक काम करो, क्या कर दो, आर ही रख दो, क्योंकि आर और एच तो सेम है, या फिर दोनों को आर आर लो या दोनों को एच एच लो। आर से आर कैंसिल, टैन थीटा किसके बराबर हो गया, 4। अगर टैन थीटा की वैल्यू बोली है तो आप बोलोगे 4। अगर वो बोल रहा है कि एंगल कितना बनाना चाहिए, तो मैंने अभी क्या बताया कि अगर थीटा निकालना है तो क्या करोगे, टैन को जब इधर साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स, और क्या आ जाएगा 4। तो कितना आ गया बच्चों, थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स 4 आ गया। आ गई बात समझ, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, the equation of a projectile is y is equals to √3x minus 6, sorry, gx square by 2, the angle of projection is। ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा हुआ था, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब इक्वेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इक्वेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट्स।
या फिर आप बोल सकते हो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को आप उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हो। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पाथ। ठीक है, पाथ। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की, लेट से अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई एक पार्टिकल है जो कि आपका सर्कुलर मोशन बनाता है, जिस मैं अभी आपको एक ब्रीफ दे रही हूँ इस चीज का, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में चलता है तो उसकी जो इक्वेशन होती है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका, या ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं बच्चों किसकी, आपके कोई पार्टिकल जो कि आपका क्या है पैराबोला बना रहा है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगी इक्वेशन। अगर कोई पार्टिकल आपका क्या है एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, एम एक्स हो जाएगी। अगर कोई पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है विद एन इंटरसेप्ट, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगी। ये इक्वेशन आपने देखी तो होंगी थोड़ी बहुत, हालांकि आपका भी सच यहाँ पे कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन आपने देखी होगी। तो आप सब में देख रहे हो क्या चीज है, y और x के बीच में रिलेशन, जिससे ये पता चल जा रहा है कि पाथ कैसा रहा होगा पार्टिकल का। ऐसा पाथ कभी भी, ऐसी इक्वेशन कभी भी दिखे तो पाथ है सर्कल, ऐसा पाथ कभी भी दिखे तो आपका जो पाथ है वो है पैराबोला, ऐसी इक्वेशन कभी भी दिखे तो ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। एनीवेज, तो आप यहां देख सकते हो इस इक्वेशन में भी y और x के बीच में रिलेशन है, और y और x के बीच में कैसा रिलेशन है, y एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब पैराबोला पक्का है ना। चलो, एनीवेज अब क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन करना कैसे है। ये तो बात थी कि ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है एंड ऑल। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन कैसे करना है बच्चों ये देख लेते हैं। क्वेश्चन करने के लिए आपको करना है एक रिलेशन याद, रिलेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ये याद रखना है। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन होती है, मतलब पाथ जो होता है, उसकी इक्वेशन ये होती है। अब आपको बस इसको कंपेयर करना है इस इक्वेशन से। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, tan थीटा एक्स, इसी इक्वेशन को खोल के लिख रही हूं, माइनस, ठीक है, tan थीटा डिवाइडेड बाय आर इनटू एक्स स्क्वायर। अब बच्चों दोनों को अगर कंपेयर करोगे, ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन, तो एक काम करते हैं नीचे लिख देते हैं √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू वाई। अब ध्यान से देखो कौन सी चीज किस चीज का काम कर रही है यहाँ पे। tan थीटा का काम किसने किया, क्योंकि x x वाले को कंपेयर करेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x और x वाले को कंपेयर करेंगे तो tan थीटा का काम किसने किया है यहाँ पे, √3 ने। निकालना क्या है क्वेश्चन में, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो tan थीटा किसके बराबर हो गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, तो थीटा विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा √3 कितना होता है, कब होता है बच्चों, tan थीटा √3 के बराबर कब होता है, जब थीटा हो 60 डिग्रीज। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रहा होगा, 60। डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम और क्वेश्चन कर रहे हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ऐसी इक्वेशन कभी भी दिखे प्रोजेक्टाइल मोशन में, आप दूसरी वाली जो मैंने इक्वेशन अभी आपको याद करवाई, आप उसको याद करो, दोनों को कंपेयर करो। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है तो देखो tan थीटा की जगह किसने ली है यहाँ पे। तो अब आप ये भी सोचोगे कि tan थीटा बच्चों यहाँ पे भी था, तो हमने इससे कंपेयर, ये वाले सेक्शन से क्यों नहीं कंपेयर किया, क्योंकि देखो ना उसमें आर भी है। आप यूज करो सिंपल वाली चीज। ठीक है, tan थीटा वहां √3, थीटा 60 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, इक्वेशन है द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y is equals to 16x x square by 4, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को आपका कंपेयर करते हैं किससे, अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई क्या थी, x tan थीटा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, मैं खोल के बता रही हूं पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर tan थीटा बाय नीचे क्या था, r। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा सा एक बार डिटेल में देखें
तो tan थीटा का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? 16। मतलब tan थीटा किसके बराबर हो गया? 16 के बराबर हो गया। और tan थीटा बाय r का काम कौन कर रहा है? 1/4। देखो 1/4 कर रहा है। तो tan थीटा बाय r का काम किसने किया? 1/4 ने। निकालनी क्या थी? रेंज, मतलब r निकालना है। तो tan थीटा 16 है, इस 16 को यहां पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 16/r इज इक्वल्स टू 1/4। हमें निकालना क्या है? r। तो r निकालोगे तो r को यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, तो r इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 16 इंटू 4 विच विल बी इज इक्वल्स टू 64 मीटर। तो रेंज कितनी आ गई? 64 मीटर आ गई सबको बात समझ? ठीक है। इस तरीके से बच्चों सारे क्वेश्चंस डील करना है आपको किसके? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के। ठीक है। आई डोंट थिंक कि अब किसी को कोई डाउट होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिखें तो ट्राई करने की कोशिश करो, आराम से हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर स्टिल कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना क्वेश्चन। ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एंड रेंज इज मैक्सिमम। रेंज क्या है? मैक्सिमम। कब होती है रेंज मैक्सिमम? थीटा 45 जब होता है। तो उसने क्या बोला है? tan थीटा की वैल्यू बताओ। बच्चों थीटा 45 है, tan थीटा कितना हो जाएगा? tan 45 कितना होता है? 1। बस हो गया। इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, ये तो टिग्नोमेट्री पूछी हुई थी। उसने कहा रेंज मैक्सिमम है, रेंज मैक्सिमम है, सीधा क्लिक हुआ कि थीटा इज 45। उसने बोल दिया tan थीटा कितना होता है? tan थीटा कितना होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। टू बॉडीज आर थ्रोन, दो बॉडीज हैं, आर थ्रोन विद सेम इनिशियल वेलोसिटी u u। एक को अल्फा से फेंका है, एक को 90 माइनस अल्फा से फेंका है विद द हॉरिजॉन्टल। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट? एक बार बोला है h, मान लो ये फर्स्ट बॉडी थी, ये सेकेंड बॉडी थी, तो एक बार बोला है h1/h2 कितना होगा, इसका रेशियो कितना होगा। एंड दूसरी बार पूछा है हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब r1/r2। तो मैंने क्या कहा था? अगर स्पीड सेम दिख जाए तो उसके बाद देखो क्या इन दोनों के एंगल्स को जोड़ के 90 आ रहा है। तो एक का एंगल है अल्फा, दूसरे का है 90 माइनस अल्फा। तो अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा कितना होगा बच्चों? अल्फा से अल्फा माइनस हो गया, 0 हो गया, बचा क्या? 90। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब होते हैं तो रेंज का रेशियो क्या होता है? 1:1। वेरी गुड, गुड। हाइट का रेशियो क्या होता है? tan थीटा होता था, यहाँ पे थीटा की जगह में हमारे पास क्या है? अल्फा। तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर अल्फा। ध्यान रखना, हाइट में स्क्वायर आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट में tan थीटा आता है। क्लियर? ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हमारा जो सेशन था वो पूरा बेस था आपका काइनेमेटिक्स 2D पे। अभी इसमें रिलेटिव वेलोसिटी वाला सेक्शन बचा हुआ है और आपका सर्कुलर मोशन बचा है, वो हम नए सेशन में करेंगे और उसके साथ PYQs करेंगे उसके। तब तक आपका काम क्या है? कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड डू लाइक शेयर द वीडियो। ठीक है। और जो भी कमेंट करना हो, मतलब कोई भी अगर आपको डाउट हो तो जस्ट पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। और पहले तो एक बार क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ो, खुद से करने की कोशिश करो, नहीं होता है तब जाके आप सॉल्यूशन को देखो। ठीक है। नेक्स्ट सेशन हम काइनेमेटिक्स 1D के PYQs का करेंगे। देन उसके बाद हम काइनेमेटिक्स 2D के जो हमारे जितने भी पार्ट्स बच गए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए हैं, उनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ट्रिक्स जितनी भी आज बताई हैं गो थ्रू करो, याद करो फॉर्मूले, बहुत ज्यादा इजी हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।